wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम तुम और कारवा में। आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ लॉस्ट गेस्ट हाउस से। ये एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप का होटल है। अब मैं निकल रहा हूँ स्टर्लिंग के कुछ हिस्टोरिक स्पॉट्स देखने। प्लान है ओल्ड ब्रिज, स्टर्लिंग कासल और अगर टाइम मिले तो वॉलेस मॉन्यूमेंट भी देख लेंगे। सुबह सुबह मैंने स्टार्ट किया एक 2 किलोमीटर वॉक के साथ सीधे स्टर्लिंग कासल की तरफ। मौसम पूरा ग्लूमी मोड में था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। हवा ठंडी थी, आसमान ग्रे था और पूरा सिटी का वाइब एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। स्टर्लिंग कासल सुबह 9:30 बजे खुलता है और मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। सोचा वेट क्यों करूं, तब तक निकाला ड्रोन और शुरू किया सिनेमैटिक शॉट्स लेना। ऊपर से कासल एकदम रॉयल लग रहा था, पहाड़ी के ऊपर मजबूती से खड़ा जैसे पूरे शहर को गार्ड कर रहा हो। नीचे ग्रीन लैंडस्केप, आसपास वाइंडिंग रोड्स और दूर तक फैला हुआ स्टर्लिंग का व्यू, सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। ग्रे क्लाउड्स के नीचे कासल का स्टोन स्ट्रक्चर और भी ड्रामेटिक फील दे रहा था, जैसे किसी हिस्टोरिक मूवी का ओपनिंग शॉट हो। सच बोलूँ तो एरियल व्यू से समझ आता है कि क्यों ये जगह इतनी लेजेंडरी है। ऊपर से स्टर्लिंग सिटी बहुत सुंदर लग रहा था, छोटा, पीसफुल और हिस्ट्री से भरा हुआ। बीच से बहने वाली रिवर फोर्थ पूरे सीन को और भी ग्रैंड बना रही थी। रिवर अपने लंबे कर्व्स के साथ फील्ड्स और सिटी के पास से निकल रही थी, जैसे नेचर ने खुद एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाया हो। उसका काम पानी ग्रे स्काई के नीचे शाइन कर रहा था और एरियल व्यू से देखने पर लग रहा था जैसे एक सिल्वर रिबन ज़मीन के ऊपर बिछी हो। एंट्री पर खड़े स्टैचूज़ पूरा रॉयल वाइब देते हैं। उन्हें देखते ही लगता है कि किसी हिस्टोरिक किंगडम में एंटर कर रहे हो। स्टर्लिंग कासल का नॉर्मल एंट्री टिकट लगभग 18.5 पाउंड था, जो रफली 2200 रुपये के आसपास पड़ता है। लेकिन थोड़ा स्मार्ट ट्रैवल मोड ऑन करके मैंने ले लिया डेली एक्सप्लोरर पास, जो पड़ता है 37 पाउंड का, जो लगभग 4400 रुपये पड़ता है। इस पास का बेस्ट पार्ट ये था कि एक ही टिकट में मल्टीपल हिस्टोरिक अट्रैक्शन कवर हो जाते हैं। अलग अलग जगह जाकर टिकट्स लेने का टेंशन नहीं, और अगर दिन में 2-3 स्पॉट्स एक्सप्लोर कर लो तो ओवरऑल काफ़ी पैसे बच जाते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए ऑनेस्टली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। अंदर जाते ही एक बुज़ुर्ग आदमी दिखे जो ट्रेडिशनल स्कॉटिश अटायर में थे। उन्होंने क्लासिक किल्ट पहना था, चेक पैटर्न वाला नी लेंथ ड्रेस, साथ में लॉन्ग सॉक्स और फॉर्मल जैकेट। पूरा आउटफिट एकदम रॉयल और कल्चरल फील दे रहा था, जैसे स्कॉटलैंड की पुरानी ट्रेडिशन आज भी जिंदा हो। उन्हें देखते ही कासल का हिस्टोरिक वाइब और भी रियल लगने लगा। अंदर जाते ही समझ आ गया कि स्टर्लिंग कासल सिर्फ एक कासल नहीं बल्कि स्कॉटलैंड की हिस्ट्री का दिल है। ये कासल सेंचुरीज तक किंग्स और क्वींस का रॉयल रेसिडेंस रहा, जहाँ इम्पोर्टेंट सेरेमनीज, पॉलिटिकल मीटिंग्स और रॉयल लाइफ होती थी। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रैटेजिक है। पहाड़ी के ऊपर बने होने के वजह से यहाँ से आसपास के एरियाज़ और रूट्स पर नज़र रखी जा सकती थी। कई वॉर्स और पावरफुल स्ट्रगल्स के दौरान ये जगह स्कॉटलैंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड बनी रही। इसीलिए आज भी ये कासल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि स्कॉटिश प्राइड, पावर और हेरिटेज का सिंबल माना जाता है। कासल के अंदर ये है एल्फिस्टन टावर, जो कासल का एक हिस्टोरिक हिस्सा है।
जो डिफेंसिव पर्पस के लिए बनाया गया था। इस टावर की थिक स्टोन वॉल्स और स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन देखकर समझ आता है कि उस टाइम सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट थी। ये टावर कासल के पावरफुल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है और आज भी मिडिवल स्कॉटलैंड की इंजीनियरिंग को शोकेस करता है। I don't care how fast they play. Man, I've been away from home too long. Pass another bottle of your mama's whiskey now. 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 Why? ये है द ग्रेट किचन, जिसको इतने डिटेल में रिक्रिएट किया गया है कि सब कुछ बिल्कुल जीता जागता लगता है। यहाँ लाइफ साइज रेप्लिकास के थ्रू पूरा किचन ऑपरेशन दिखाया गया है। फूड स्टोरेज एरियाज, मीट प्रिपरेशन सेक्शंस, बेकरी सेटअप और सी फूड हैंडलिंग तक सब डिटेल में। हर कॉर्नर देखकर इमेजिन होता है कि एक वक्त पर कितने लोग मिलकर रॉयल फीस्ट तैयार करते होंगे। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं बल्कि एक पुरानी दौर की याद ताज़ा कर देती है। There are times I am discouraged. I'm too broken to figure it out. I'm too stuck on the wrong destination. But I'll do anything to turn it all around. And I will find a way to overcome the distance that is between us. I have come so far, and now I see. To get to you, I must find you. To get to you, I must find you. द ग्रेट हॉल कासल का सबसे ग्रैंड हिस्सा था, जहां रॉयल बैंक्वेट्स, सेलिब्रेशंस और इम्पोर्टेंट गैदरिंग्स होती थी। And I will find a way to overcome the distance that is between us. I have come so far. स्टर्लिंग हेड्स गैलरी में ब्यूटीफुली रिस्टोर्ड कार्व्ड पोर्ट्रेट्स लगे हैं जो किंग्स, क्वींस और इम्पोर्टेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैलरी कासल की आर्ट, रॉयल्टी और क्राफ्ट्समैनशिप का एक यूनिक ग्लिम्स देता है। Well, Mama picked the berries and she put it in the wine. You know everybody gonna have a real good time. We all on the back porch getting real high. Pass around the bottle of your mama's whiskey now. Can't you smell what old Bear's cooking? Them collard greens are so
कासल के कोर्टरूम में उस वक्त के जस्टिस और रॉयल डिसीजन का एहसास होता है, जहां इम्पोर्टेंट मैटर्स डिसाइड किए जाते थे। म्यूज़िक रूम कल्चर और एंटरटेनमेंट का हिस्सा था, जहां लाइव परफॉर्मेंसेस और रॉयल गैदरिंग्स होती होंगी, बिल्कुल इस तरह। Heel toe, do-si do, swing your partner, here we go, kicking up beers, dust off the kitchen floor. Circle left, promenade, lightning in the lemonade, I don't care. बेडरूम्स रॉयल लाइफ का प्राइवेट साइड दिखाता है। ब्यूटीफुली डिज़ाइंड रूम्स जहां किंग्स और क्वींस रहते थे। हर रूम कासल के अंदर एक अलग कहानी सुनाता है। ये है कासल का रॉयल चैपल, जो कासल का एक पीसफुल और स्पिरिचुअल हिस्सा था, जहां रॉयल प्रेयर्स, सेरेमनीज और स्पेशल ओकेजन्स होते थे। इस जगह की सिंप्लिसिटी और काम एटमॉस्फेयर बाकी कासल्स के ग्रैंड हॉल से अलग फील देती है। Another bottle of your mama's whiskey down wine. Muscadine wine. Muscadine wine. कासल से बाहर निकलते ही बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे मौसम और ठंडा हो गया। बस 10 मिनट बूंदों से बचते बचते मैं पहुंच गया स्टर्लिंग डिस्टिलरी, जहां डिस्टिलरी के टूर के साथ विस्की टेस्टिंग भी थी। Our barley that's been malted and milled in here. We'll then add hot water, which will convert that starch into sugar. Okay. That sugary brown water will go in here. That's called wort. We will add our yeast to that, which will mean the sugar and the yeast work together to create carbon dioxide and alcohol. That ends up being about a 9% beer. Okay. And that is what we then pop into our stills, and we double distill. It's a Scotch whiskey, which is traditionally double distilled. Okay. Thank you. You're very welcome. अच्छी बात ये थी कि ये विज़िट मैंने जो डेली पास लिया था उसी में इंक्लूडेड था, वरना अगर मैं अलग से टिकट लेता तो लगभग 10 पाउंड का पड़ता, जो रफली 1200 रुपये के आसपास होता। ठंडी और बारिश के बीच ये शॉर्ट वॉक और फिर वार्म इंडोर सेटअप, पूरा मूड ही सेट हो गया। ब्रूविंग प्रोसेस को देखना और लोकल विस्की टेस्ट करना, ऑनेस्टली इस ठंडे स्कॉटिश वेदर में इससे बेटर प्लान हो ही नहीं सकता था। Yeah, tell me. So this is Castle Rock, our 5-year-old Speyside blend. Okay. And then we have Balblair, our 10-year-old Highland single malt. So we've actually given you a blend versus a single malt. And the difference between the two is that the blend has an overwhelming amount of flavour. So this one is a bourbon, fresh fruit, ripe pear and gentle floral black note. इसमें थोड़ा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। This is smooth. It's aged 10 years. 10 साल एज किया। एक सिनेमन का हिट है, एक स्पाइसी नोट है। इट्स नाइस। आज तन बदन में आग लग गई। अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, तो सीधे चला गया मेरा फेवरेट स्पॉट ग्रेग्स। यूके में ग्रेग्स काफ़ी पॉपुलर बेकरी चेन है,
जो अपने फ्रेश बेक्स, सॉसेज रोल्स, सैंडविचेस और बजट फ्रेंडली स्नैक्स के लिए फेमस है। ये क्विक बाइट के लिए रिलायबल, टेस्टी और बेस्ट पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है, इसलिए ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। Woke up to 17 new problems. Blowing up my phone. Oh yeah, yeah. You know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window sends some problems on. तो दोस्तों पहले ट्राई करते हैं ग्रेग्स के हॉट विंग्स, हॉट एंड टेस्टी विंग्स। नहीं यार, बहुत ड्राई है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। मुझे नहीं लगा था यार ग्रेग्स का ऐसा होगा। नॉर्मली इनका बहुत अच्छा होता है, बट पता नहीं आज ये आइटम क्यों ऐसा निकला। तो दिस इज लाइक 1 out of 5, नो चांस, बहुत ही ड्राई है। ना ना ना। सो अब ट्राई करते हैं, ये बीफ का पाई टाइप कुछ है, इसका नाम भूल गया मैं, नीचे डाल दूंगा मैं नाम। तो लेट मी ट्राई दैट। ये काफ़ी अच्छा है, स्पाइसी नहीं है, बेसिक फ्लेवर्स डाले हैं, बट फ्राइड अनियंस, बीफ और हल्का सा स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ रहा है। तो दिस इज़ वर्थ इट। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट ये काफ़ी जूसी भी है, बहुत ही जूसी है। अंदर कुछ करी टाइप पेस्ट है, बट दोनों का रेट्स में नीचे डाल दूंगा। अब दिस आई विल गिव 4.5 out of 5। बाकी की स्टर्लिंग अभी भी राज बन के बाकी है, वो सब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा सवाल, मेरे जैसा एक आम टूरिस्ट आखिर जेल तक कैसे पहुंच गया? उस रात ऐसे क्या हुआ था? सच जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।